विंडोज 10 के परफॉर्मेंस को 100% नहीं, ना ही 200%, आप 300% आप उसे बूस्टअप कैसे और किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और मैं आपको यहाँ पे 10 स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा। और जो लास्ट वाला जो स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो। अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद हो सकता है आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी के यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने आपको इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ओर से जो मेंटेनेंस का जो सर्विस प्रोवाइड होता है तो आपको उसे इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे इस मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका चेंज मेंटेनेंस सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा विंडोज ऑटोमेटिकली शेड्यूल्स मेंटेनेंस एक्टिविटीज टू रन ऑन योर कंप्यूटर। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे मेंटेनेंस का जो सर्विस प्रोवाइड होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ओर से, तो आपको यहाँ पे उसे शेड्यूल करना है। मैंने आपको एक तरह से आप समझो यहाँ पे उसे इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे चेंज मेंटेनेंस सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे इसे शेड्यूल कर सकते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो और ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। और ये आपका डेली आपका एक तरह समझो आप यहाँ पे आपका सिस्टम का जो मेंटेनेंस है ये आपका डेली होगा, डेली शेड्यूल में आपका यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे जो भी टाइम अगर आप यहाँ पे शेड्यूल करेंगे तो, और जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस यहाँ पे चलेगा तो उस टाइम आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना ही चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे मेंटेनेंस का जो सर्विस है जो प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा, मैंने वर्क करेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे शेड्यूल कर लेना है आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। शेड्यूल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। अलाउ शेड्यूल मेंटेनेंस का ये ऑप्शन को आपको चेक मार्क करना है। फिर आपको इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद जो आपका शेड्यूल है मेंटेनेंस का वो आपका शेड्यूल हो जाएगा। अगर आपको एट अ टाइम आपको यहाँ पे मेंटेनेंस का सर्विस को आपको यहाँ पे करना है, मैंने एट अ टाइम आपको स्टार्ट करना है मेंटेनेंस को, एट अ टाइम किसी भी टाइम आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो विदाउट शेड्यूलिंग के बिना, मैंने बिना शेड्यूल किए बिना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टार्ट मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर आप यहाँ पे डायरेक्टली एट अ टाइम आप यहाँ पे मेंटेनेंस वाले सर्विस को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो या एट ए टाइम आप इसे स्टार्ट भी कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, सेकंड नंबर स्टेप। तो आपको करना ये है कि आपको स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे विंडोज के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो जैसे उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आप एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस सर्विस को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। W से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे डिसेबल्ड है। तो आपको इसे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट पे आपको यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। और यहाँ पे मेरा ये सर्विस जो स्टेटस है ये स्टॉप है। अगर आपके यहाँ पे स्टार्ट का बटन शो होता है तो आपको इसे स्टार्ट भी कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है स्टार्ट का बटन और यहाँ पे स्टॉप है तो सबसे पहले तो आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो ये सर्विस है ये आपका जो विंडोज के रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड होता है तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे रनिंग में शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस में रनिंग यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप बताता हूँ कि थर्ड नंबर स्टेप में करना क्या है। थर्ड नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज की स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है स्टोरेज सेटिंग। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग का ऑप्शन शो होगा तो आपको इसे ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है आपका स्टोरेज वगैरह यहाँ पे सेंस कर रहा है, माने स्कैनिंग कर रहा है। जो भी जितना भी स्टोरेज है, जितना भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, ऐप्स है या टेम्पररी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है, वो आपका यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स जितने भी आपके सिस्टम में कलेक्ट हो गए, जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड वायरसेस वगैरह से मैंने कनेक्टेड फाइल्स जो है वो कलेक्ट हो गए, वो आपको यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे। स्कैन होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख कर आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। रिसाइकल लिंक को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो, या आप डाउनलोड वाले सेक्शन को भी आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके जितने भी अनवांटेड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स, जितने भी प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स वगैरह है, जो अनवांटेड है, जो अनयूज है, डोंट वरी, किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल आपका रिमूव नहीं होगा। जो भी अनवांटेड, जो भी अनयूज्ड फाइल्स वगैरह है, वही आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, जिनका यूज नहीं है आपके सी ड्राइव में। तो यहाँ पे वो सभी रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, 4th नंबर स्टेप। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे इसके एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फिर आपको इस सेटिंग्स वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और यहाँ पे जितने भी एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है, जो अनयूज्ड ऑप्शंस है, वो आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो ऑप्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को मैंने चेक मार्क कर लेना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो पहला ऑप्शन है स्मूथ एज ऑफ फॉन्ट, मैंने स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट से रिलेटेड। फिर सेकेंड ऑप्शन हो गया आपका शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद हो गया शो थंबनेल से रिलेटेड, आपको इस ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है। सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू से रिलेटेड इस ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है। बस इन 4 ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट है, और जो भी अनचेक है वो आपके किसी भी तरह का काम में नहीं आने वाले हैं, अनयूज है। उनके कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपका सिस्टम का जो रैम है, यूजेस है, वो हाई हो जाता है, और हाई सिस्टम रैम यूजेस होने के कारण क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो जरा स्लो पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सेटिंग्स को कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, 5th नंबर स्टेप। 5th नंबर स्टेप में करना क्या है कि आपको विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सेटिंग। जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ सेटिंग्स, और यहाँ पे मैं अपने सेटिंग्स को यहाँ पे विंडोज़ की सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगर आपका ये ऑप्शन ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है। ये अगर ऑप्शन आपका ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है, जैसे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके कारण भी क्या होता है कि आपका रैम यूजेस है वो हाई हो जाता है, तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है। अब मैं आपको 6th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 6th नंबर स्टेप में करना क्या है। 6th नंबर स्टेप में आपको करना ये है कि आपको स्टार्ट मेन्यू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप कर आपको यहाँ पे सर्च करना है एडिट पावर प्लान। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिट पावर प्लान आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पावर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे मेरा 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। अगर आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होता है तो आपको इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे अगर आपका ये प्रॉब्लम ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन शो नहीं होता है अल्टीमेट परफॉर्मेंस का, तो आपको इसे इनेबल करना होगा। तो आप इसे इनेबल कैसे कर सकते हो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इसे कट करना है। कट करने के बाद आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू पे टाइप करना है CMD, और आपको यहाँ पे CMD को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको यहाँ पे टाइप करना है, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो जैसे आप यहाँ पे मेरे नोटपैड में देखोगे आपको यहाँ पे ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस कमांड को मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर आप इसे कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे
कंट्रोल भी, मैंने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल भी बटन को प्रेस करना है और आपका जो कमांड है वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको 5 सेकेंड बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। फिर आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे जो पावर ऑप्शन यहाँ पे ओपन है तो आप इसे कट करके अगेन ओपन करके आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर बाय द वे तब भी ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा। तो आपको उस हाई परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको वहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर लिया हूँ। फिर आपको इसके चेंज प्लान सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको इसके चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में चले जाना है और आप यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस एक्टिव है कि नहीं। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे ओपन करना है और आपको मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे 0% आपको यहाँ पे कर लेना है ऑन बैटरी स्टेट में और प्लग इन बैटरी स्टेट में। इसे कर लेने के बाद फिर आपको मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑन बैटरी स्टेट में 100% और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है, अगेन इस ऑप्शन पे जाना है और आपको ऑन बैटरी स्टेट में आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे भी प्लगइन में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे सेव चेंज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे ये हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे कैंसिल कर देना है आपको और इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 7 नंबर स्टेप में करना क्या है। 7 नंबर स्टेप में आपको अपनी सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे अगेन यहाँ पे चला जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे विंडोज़ परमिशन से रिलेटेड जितने भी परमिशन है आपको यहाँ पे सभी को टर्न ऑफ करना है और ऐप परमिशन से रिलेटेड मैंने एप्लीकेशन परमिशन से रिलेटेड जितने भी परमिशन है, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, फ़ोन कॉल हिस्ट्री, ईमेल्स जितने भी है सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे ही हूँ और यहाँ पे मैं इन सभी ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद फिर आपको स्पीच वाले ऑप्शन में जाना है। स्पीच वाले ऑप्शन पे भी आने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है। फिर लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है और डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे तो आपको खास करके जाकर आपको सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। कैमरा से रिलेटेड भी जितने भी ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे भी इसे टर्न ऑफ कर देना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे माइक्रोफोन, फिर नोटिफिकेशन, सभी से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट मैंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे सभी को टर्न ऑफ कर देना है। इसी तरह एक कर आप यहाँ पे एक कर आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। कोई ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है क्योंकि इन सभी के कारण भी क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज इस टाइप के जो परमिशन रिलेटेड आपका जो प्रोसेस है वो ऑलवेज रन करता ही रहता है। जब भी आप यहाँ पे इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जितनी परमिशंस वगैरह से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि आपको सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज किसी भी तरह का कोई ना कोई ऐप्स वगैरह रन करते रहते हैं, कोई ना कोई क्या बोलते हैं परमिशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोसेस वगैरह रन करते रहते हैं, जिस कारण से आपका जो मेन जो आपका सॉफ्टवेयर है या आपका जो विंडोज़ है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आपको उन सभी को यहाँ पर टर्न ऑफ करने के लिए बोला हूँ। अब आपको 8 नंबर स्टेप बताता हूँ। 8 नंबर स्टेप में करना क्या है कि आपको यहाँ पे टास्क बार पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको यहाँ पे उन सभी को डिसेबल कर लेना है। जो ऑप्शन जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपके काम के नहीं है उन सभी को ही आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जो आपके काम के हैं जैसे रियल टेक HD ऑडियो से रिलेटेड हो गया या इंटेल से रिलेटेड हो गया, आपका टच पैड से रिलेटेड हो गया
या पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड हो गया, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी के रिलेटेड जो भी स्टार्टअप एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, या विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो स्टार्टअप ऐप आपके काम के नहीं है, अनयूज्ड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं स्काइपी को डिसेबल किया हूँ, स्पॉटिफाई को डिसेबल किया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज को डिसेबल किया हूँ, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिन्हें मैं डिसेबल किया हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करना है और आपका जो ऑप्शन है ऐप से रिलेटेड, जो भी स्टार्टअप ऐप से रिलेटेड ऑप्शन है वो आपका डिसेबल हो जाएंगे। तो आपको इन सभी को डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन जो है वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। जब से आपका सिस्टम स्टार्ट होता है उसके बाद से ही ऑलवेज रन करते रह जाए, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रन करता ही रहता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे उन सभी को डिसेबल करने के लिए बताया। इसे कर लेने के बाद फिर आपको अब करना क्या है कि आपको अपने विंडोज सिक्योरिटी को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट मेनू जाता हूँ और मैं यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पे टाइप करता हूँ, विंडोज सिक्योरिटी, और आपको यहाँ पे अपनी विंडोज सिक्योरिटी को ओपन कर लेना है। और कितने लोग को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता है विंडोज सिक्योरिटी के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, ये विंडोज सिक्योरिटी आपके सिस्टम का अपना खुद का एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का खुद का एंटीवायरस है। कितने लोग को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, और कितने लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह मार्केट वगैरह से परचेज वगैरह कर लेते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का मार्केट वगैरह से परचेज कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये एंटीवायरस फ्रीली अवेलेबल है, और यही काफ़ी होते हैं सभी वायरसेस को रिमूव करने के लिए। और आप इसे अपडेट भी कर सकते हो। आप किसी भी एंटीवायरस को, डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह अगर आप यूज़ किए हो, तो वहाँ पे उस एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है, लाइसेंस के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो आप इसे भी अपडेट कर सकते हो। आपको सिंपली आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है और आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और ये फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो आपको इसे अपडेट कर लेना है, और आपको अपडेट करने के बाद फिर आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपको अपने विंडोज़ के स्कैन करना है तो आपको यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे स्कैन फुल स्कैन पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपका स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर आपके सिस्टम में वायरसेस वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं, फर्मवेयर या टॉर्जन वगैरह कलेक्ट हो जाने हैं, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे स्कैन करना है अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम, और मैं पर्सनली यहाँ पे अपने सिस्टम को एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे स्कैन करता हूँ। वेडनेसडे और संडे को स्कैन करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप 1 वीक में 2 टाइम अपने सिस्टम को स्कैन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा, बूस्टअप रहेगा, और आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो आपको इस तरह आपको अपने सिस्टम को स्कैन करना है। अब मैं जो लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, 10 नंबर स्टेप, ये स्टेप आपके क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो वर्क होता है वो क्रोम ब्राउज़र पे ही होता है। तो मैं आपको क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि कई कई क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो बहुत हैंग करता है, या लैग करता है, या बहुत स्लो वर्क करता है, या लोडिंग प्रोसेस स्लो है, या डाउनलोडिंग प्रोसेस स्लो है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है क्रोम ब्राउज़र में। तो उसके रिलेटेड ही मैं आपको बता रहा हूँ। कितने लोग का तो वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या क्रोम ब्राउज़र बहुत लेट से ओपन होता है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं सेटिंग्स पर्सनली खुद अपने क्रोम ब्राउज़र में करके रखा हूँ, मैं आपको वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने। क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जितने भी एक्सटेंशन वगैरह लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, जितने भी एक्सटेंशन लगे हुए हैं, जितने भी आपके काम के नहीं है जो एक्सटेंशन, आपको उन सभी को आपको यहाँ पर रिमूव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर लेता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है, या जो भी एक्सटेंशन लगा हुआ है, क्योंकि आपको उन सभी को रिमूव करना है या टर्न ऑफ करना है। आप यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एक्सटेंशन आपके काम का नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन लगे रहने से भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो प्रोसेसिंग पावर है, जो आपका जो स्पीड है, वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि ज़्यादा एक्सटेंशन आपको यहाँ पर लगाना नहीं है। अगर बाय द वे ज़्यादा एक्सटेंशन वगैरह लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे उन सभी को रिमूव करना है या टर्न ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो अगर ये ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑन रहता है तो आपको इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशन रन करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं विदाउट परमिशन। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो मेन जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। आप कोई भी वर्क कर रहे हो वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है।
क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज अनवांटेड अनयूज्ड एप्लीकेशन रन करते रहते हैं, इसलिए तो आपको इसे टर्न ऑफ करना है। और आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन शो होगा, यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है अगर आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बताया हूँ। अब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे मेमोरी सेवर को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑन करके रखा हूँ। और यहाँ पे एनर्जी सेवर को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। और आपको करना क्या है कि अब आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाना है और यहाँ पे आपको इसे ऑल टाइम आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आपकी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, अदर साइड डेटा, ये कैसे वगैरह जो है आपके क्रोम ब्राउज़र में कलेक्ट हो जाते हैं, जिस कारण से कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो भी ज़रा स्लो डाउन हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे इसे क्लियर करना होगा। आप किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पे क्लियर करना चाहते हो या आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ओनली वही दोनों ऑप्शन को चेक मार्क करके आप यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है और इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे कर लेना है और आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो पहले वाले ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा बूस्टअप भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।